पर जिस बात को मैं कहना चाहता हूं वो सनातन है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के लोगों ने बताया कि ये भगवान राम की ननिहाल है, कौशल्या यहां की थी। भगवान कहते हैं और रहूं 100 गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर भक्ति न पावई मोर। वो गुप्त मत क्या है? आज विज्ञान कहता है, जब भगवान कहते हैं कि मैंने सबसे पहले सूर्य को ज्ञान दिया, तो विज्ञान कहता है कि देयर वाज अ बिग बैंग। कि जिनके पास ज्ञान नहीं होता वो ऐसी ही बात कहते हैं कि वो तो निर्गुण है, निराकार है। आजकल लोग कहते हैं कि जी किसी नाम का सुमरण कर लो, अपने अपने गुरु का ज्ञान है उसका सुमरण कर लो। हमारे संतों ने कहा है, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। भगवान के बड़े गुणवाचक नाम हैं, 1008 नाम, 1000 नाम, अनेक नाम भगवान के हैं जो भगवान के गुण को, स्वरूप को, क्वालिटी को, उसका बखान करते हैं। भगवान रण छोड़ के चले गए तो उनको रणछोड़ जी कहते हैं। तो भगवान की जो अनेक लीलाएं भगवान ने की, उससे भगवान के नाम उनको पुकारा जाता है, उन नामों से अलंकृत किया जाता है। पर जिस बात को मैं कहना चाहता हूं वो सनातन है, जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। जिसको हम सनातन कहते हैं, जो था, है और रहेगा, दी इटर्नल रिलीजन। और इसीलिए गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, ये कल्प के आदि में सृष्टि से पहले मैंने वैवस्वान को, सूर्य को दिया था। सूर्य के बाद ये राज ऋषियों में फैला, उसके बाद इसका विस्तार होता गया और समय के कारण ये छुप गया, इसका नाश नहीं हुआ, ये लोपित हो गया। अब पुनः इसको जागरण करने के लिए, प्रकट करने के लिए मैं आता हूं। पवित्राय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जैसे आपने देखा होगा, अभी अभी हम लोग छत्तीसगढ़ में थे, तो छत्तीसगढ़ में वहां बताया कि हूण और कुषाणों से पहले छत्तीसगढ़ के अंदर यहां पर सभ्यताएं थी। आपके मोहनजोदड़ो से पहले, ढोलावीरा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़, उससे पहले भी यहां सिविलाइजेशन थी। तो लगभग 15,000 साल पहले की सिविलाइजेशन वहां पर थी। अब आप सोचिए कि कैसा हमारा देश रहा होगा। और उसके अवशेष हैं, कहीं पर सिक्के निकलते हैं मटकियों में, तो उनका नाश नहीं हुआ, वो दबी रह गई। मट्टी पड़ने के बाद, धूल पड़ने के बाद दबी रह गए। जब उसका उत्खनन होता है वो चीज प्रकट हो जाती है, मट्टी के सिक्के। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के लोगों ने बताया कि यह भगवान राम की ननिहाल है, कौशल्या यहां की थी। और आज भी वहां परंपरा है कि अपने भांजे के लोग पैर छूते हैं, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी महाराज को लोग अपना भांजा मानते हैं। वो परंपरा आज भी विद्यमान है कि भाई भांजे को सारे कार्यक्रमों में बुलाओ और भांजे के पैर छू, तो मामा भांजे के पैर छूता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इतना पुराना, आज भी आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो तो अब पाकिस्तान के अंदर है,
उसको खोदा नहीं गया। खोदेंगे तो उसमें सिविलाइजेशन निकलेगी, जैसे राखीगढ़ में निकली है और जगह निकली है सिविलाइजेशन। लोग मानने लगे हैं कि भारत की कपास जो है मेसोपोटामिया जाती थी, इजिप्ट मिस्र जाती थी। कितनी पुरानी भारत की सभ्यता है। और जब हम वेदों की तरफ देखते हैं, मैं इसी बात को कहना चाहता हूं कि ये हीन भावना लोगों में डाली गई कि भाई तुम्हारी सभ्यता तो बाद में आई, एरियंस आए सेंट्रल एशिया से और वो यहां पर लाए वेद उन्होंने लिखे। जबकि हमारे तो शास्त्र बड़े प्राचीन है। वेद तो वो है जो लोगों ने गायन किया, जो अनुभव था, द नॉलेज दैट वॉज इंपार्टेड ओनली बाय हियरिंग एंड मेमोराइजिंग। एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखूंगा। नालंदा बहुत बड़ा बुद्ध विहार था, हजारों वहां पुस्तकें थी, लिपियां थी। टर्की का बादशाह बख्तियार खिलजी आया, बख्तियार खिलजी बीमार हो गया, तो उसने अपने वैद्यों को बुलाया, हकीमों को बुलाया। हकीम उसे ठीक नहीं कर सके। किसी ने कहा आप नालंदा जाओ, वहां बड़े विद्वान लोग हैं, वो आपको क्योर कर देंगे, ठीक कर देंगे। तो बख्तियार खिलजी नालंदा पहुंचा। नालंदा विहार के अंदर चीन से लोग आते थे, कोरिया से आते थे, जापान से लोग आते थे, दूर देश देश के लोग अध्ययन करने आते थे, श्रीलंका के लोग आते थे। तो वहां के जो मठ के मठाधिपति थे उनको बुलाया और उसने कहा कि तुम मेरा इलाज करो, पर तुम हिंदू हो तो तुम्हारी हाथ की दवाई मैं नहीं खाऊंगा, तुम मुझे जहर दे दो। तो जो वहां के आचार्य थे उन्होंने कहा ठीक है, आपका हम इलाज कर देंगे, आप दवाई हमारी मत खाइए। बस हमारा एक निवेदन है कि आपको हमें कुरान देंगे, आप रोज कुरान के 15-20 पृष्ठ पढ़ लेना, पन्ने पढ़ लेना। उसने कहा ठीक है। अब उन्होंने उसको कुरान दे दी, वो रोज पन्ने पढ़ता था। इस तरह से पन्ने पढ़ता रहता था, 10-15 पन्ने पढ़ता था। धीरे धीरे वो ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो उसके अंदर एक प्रश्न पैदा हुआ बख्तियार खिलजी के अंदर कि भाई इन्होंने मुझे कैसे ठीक कर दिया, मैंने तो कोई दवाई नहीं खाई। तो उसने आचार्य को बुलाया, विद्वानों को बुलाया कि भाई तुम्हारी कोई दवाई तो मैंने खाई नहीं, तुमने मुझे ठीक कैसे कर दिया। तो उसका जो सबसे बड़ा आचार्य था उसने कहा जापना, हमने आपकी कुरान के पृष्ठों पर दवाई लगा दी थी, तो आप जब पन्ने पलटते थे और अपने उंगली को लगा के उसको चाटते थे, उंगली से पलटते थे, तो दवाई आपके मुंह में जाती थी। हमने आपको इस प्रकार से ठीक किया। उसने कहा ये इतने विद्वान लोग हैं, इतने समझदार लोग हैं, इनका तो नाश होना चाहिए। उसने वहां सारे जो 10,000 बौद्ध विहार के बौद्ध भिक्षक थे, 1,000 उनके आचार्य थे, उनको उनके सर काट दिए। और जो हिस्टोरियन उस जमाने के थे, कंटेम्पररी हिस्टोरियन, वो कहते हैं कि 3 महीने तक वो किताबें जलती रही, बुझ नहीं पाई, आग जलती रही, सारी किताबों को उसने नष्ट कर दिया, ईर्ष्या के कारण कि ये हमसे ज्यादा ज्ञानी क्यों है, हमसे ज्यादा विद्वान क्यों है। तो इस प्रकार से जो आक्रांता आए, उन्होंने देखा है तो सोने की चिड़िया है, इनके मंदिरों में बड़ा वैभव है, इनके वेद जो हैं उसमें किताबें लिखने की जरूरत ही नहीं है, श्रुति स्मृति कहते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। अब तो हमारी प्रिंटिंग प्रेसेस हो गई तो उसमें लिखा जा रहा है, पर पहले तो ये नहीं थी। केवल सुन करके स्मृति याद करना, जिसको श्रुति, श्रुति माने सुनना, स्मृति माने याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना। तो ऐसा हमारा सनातन धर्म था
जिसने ऑल इंकम्पसिंग, सबको लेकर के, सद्भावना के साथ लेकर के भारत के अंदर कितने आक्रमण हुए, पर भारत की संस्कृति को नहीं तोड़ पाए। तो इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने सनातन धर्म को समझें। वो सनातन तत्व क्या है? जिसका आदि अंत नहीं है। आज विज्ञान कहता है, जब भगवान कहते हैं कि मैंने सबसे पहले सूर्य को ज्ञान दिया, तो विज्ञान कहता है कि देयर वाज अ बिग बैंग, देयर वाज अ स्प्लिट इन द सन। उसके टुकड़े जब कूल डाउन कर गए तो ये अलग प्लैनेट्स बन गए। वो महाशब्द जिसको हम प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन कहते हैं, वो क्या है? तो उसका ज्ञान संतों ने कराया। एक व्यक्ति गुरु महाराज के पास पहुंचा कि साहब, मैंने बहुत दुनिया देखी है, संसार में बहुत घूमा हूं, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है भाई, चाय लाओ। इसके लिए चाय देने लगे। तो कप के अंदर चाय डालने लगे। डालते डालते वो चाय कप भर गया। कप भर के बाहर निकलने लगी, गिरने लगी। वो कहने लगा, गुरु महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो सारा जो चाय है एक कप से बाहर निकल रही है, इसमें तो जा ही नहीं, तो भर गया। तो गुरु महाराज कहने लगे, तुम भी भरे हुए हो, सब जगह आए हो दुनिया में ज्ञान प्राप्त करके, तुम भरे हुए हो, पहले अपने आप को खाली करो। जब खाली करोगे तब ज्ञान मिलेगा। और इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल कलो तलवार का, परी रहन दो म्यान। जब बहुत कर्मकांड होने लगा, बलि प्रथा हो गई, बहुत बलि दी जाने लगी, तब उपनिषदों का आविर्भाव हुआ, जिसमें सदगुरु के पास समीप बैठ करके आदमी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए आप उपनिषदों का अध्ययन करोगे, शास्त्रार्थों का अध्ययन करोगे, जहां गार्गी पूछ रही है, प्रश्न कर रही है, अध्यात्म के बारे में प्रश्न कर रही है। महिलाओं को पूरा अधिकार होता था। जहां हमारे गायत्री मंत्र के अंदर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जहां आदमी कहता है, मंत्र दृष्टा के अंदर मंत्र का दर्शन करने वाला ये कहता है कि हे भर्गो ज्योति, हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। और प्रकाश स्वरूप परमात्मा भर्गो देवस्य धीमहि, ये एक्सपीरियंस का विषय है, अनुभव का विषय है। मैं कहीं जा रहा था तो एक आदमी हमें समझाने लगा कि ब्रह्म तो अव्यक्त है, निर्गुण है, कोई जान नहीं सकता। वो बड़ी तर्क दिए जा रहा था। मैंने कहा भाई, आपकी बात अगर सही है तो गायत्री मंत्र के अंदर मंत्र दृष्टा ने क्यों कह दिया भर्गो देवस्य धीमहि, हे ज्योतिर्मान परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। उसने ज्योति कैसे कह दिया? बिना अनुभव के ज्योति कैसे कह दिया? ज्योति तो एक्सपीरियंस का विषय है। तो उसका माथा घूमा, क्योंकि जिनके पास ज्ञान नहीं होता वो ऐसी ही बात कहते हैं कि वो तो निर्गुण है, निराकार है, उसे जान ही नहीं सकते, उसे पहचान ही नहीं सकते। और ये केवल हमारे धर्म में ही, सनातन धर्म में नहीं। इजराइल के प्रॉफिट जो मोसेस थे, उन्होंने भी यहोवा से जब प्रार्थना की तो यहोवा ने कहा कि आई एम दैट आई एम, जो मैं हूं सो मैं हूं। और तुम्हें इन आंखों से मेरा अनुभव नहीं होगा, मैं बर्निंग बुश के रूप में, एक जलती हुई झाड़ी के रूप में, प्रकाश के रूप में तुम्हें दर्शन करूंगा। फिर आता है द गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस, कि परमपिता परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उसमें कोई अंधेरा नहीं है। रामचरितमानस क्या कहती है? परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। राम भक्त चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। हम बासीवा देश के, जहां आदि अंत का खेल, दीपक देखा गैब का, बिन बाती बिन तिल। तो हमारे शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं
कि गॉड कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन फॉर्म ऑफ लाइट, प्रकाश के रूप में उसका अनुभव हम कर सकते हैं, अनहद के रूप में उसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, शब्द के रूप में उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। तो यह हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया है। तो आप किसी भी धर्म को देखो, जब उसके अंदर आप अध्यात्म के अंदर जाएंगे, अध्यात्म के अंदर प्रवेश करेंगे, एक्सपीरियंस के बारे में प्रवेश करेंगे, तो आपको यही पता लगेगा कि परमपिता परमात्मा का अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। अभी आपने दुनिया में देखा होगा किस प्रकार से भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है। हर देश लड़ाई के अंदर जो है लड़ने की बात कर रहा है, तबाह करने की बात कर रहा है, शांति की कोई बात ही नहीं कर रहा। निरपराध लोग मारे जा रहे हैं। तो ये एक सिनेरियो है, एक भूमिका आ रही है सामने। आप क्लाइमेट को देखो, अभी कितनी बारिश हुई, अतिवृष्टि हुई, बार बार बर्फ पड़ती रही। हमारे उत्तराखंड में तो इतनी वर्षा हुई पूछो मत। तो ये प्रकृति का संतुलन जो है धीरे धीरे बिगड़ रहा है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और इतने ज्यादा तेजी से हमारे जो पोल हैं, ये इनका बर्फ पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ये जब बर्फ पिघलेगा तो जल बढ़ेगा। इसीलिए ये कथा आती है कि भगवान ने पृथ्वी को जलमग्न कर दिया, मनु महाराज को भेजा। मनु महाराज ने बड़ी मछली के रूप में जाकर के और सब ऋषि मुनियों को बचाया। और शास्त्रों के अंदर नोहाजाक का जिक्र किया जाता है कि नोहा एक संत थे और उनसे कहा गया तुम एक बहुत बड़ी नौका बनाओ जिसमें हर स्पीशीज के जानवरों को रखा गया, और तब संसार चला। जलमग्न की बात आती है। जलमग्न कैसे हुआ? ग्लोबल वार्मिंग हुई। उसको धार्मिक लोगों ने कहा कि भाई इतना ज्यादा पाप हो गया कि भगवान बड़े कुपित हो गए और भगवान ने पृथ्वी में जल ही जल कर दिया। बट द फैक्ट इज दिस कि ये ग्लोबल वार्मिंग से पानी का स्तर बढ़ गया, आपका सारा बर्फ पिघलेगा। क्योंकि आइस जो होती है, बर्फ जो होती है, ये वाटर टैंक होता है। जब हमारे पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है, हिमालय में बर्फ पड़ती है, धीरे धीरे वो बर्फ पिघलती रहती है, हमारी नदियों में पानी प्रभावित होता रहता है और उससे हमारे टरबाइन चलते रहते हैं। और वर्षा होगी एक साथ तो सारा पानी बह निकलेगा, बाढ़ आ जाएगी और आपके समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे धीरे धीरे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, छोटे मोटे जो देश थे वो उस पानी में डूब रहे हैं। ये स्थिति पैदा हो गई। और अभी ये कब नहीं होने वाला, ये और भी चक्कर बढ़ता जाएगा। जैसे हमारे संतों ने कहा कि रही मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े। आज ये कोरोना जब हुआ, जगह जगह लोग मरने लगे, तब लोगों की समझ में आया कि 34 काल कैसे होता है, चारों दिशाओं में काल कैसे पड़ता है। जगत जननी श्री माता जी ने ये जो हमारा हंस हर्बल था इसको शुरू किया। उनका हमेशा लक्ष्य ये था कि भाई गंगा जल से शुद्ध औषधियां बननी चाहिए, माता जी का ये था। और कोरोना काल के अंदर डॉक्टर भी हमें कहने लगे कह जी वो काढ़ा मंगवा लीजिए, काढ़ा पीजिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। तो जो भी आयुर्वेद के अंदर काढ़ा हो, च्यवनप्राश हो, जो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीजें हैं वो खाने को लोगों ने कहा भाई इसकी कोई बीमारी की दवाई नहीं है कोई। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, आपने देखा होगा जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो ये कहा गया कि भाई द्रोणागिरी पर्वत से जड़ी बूटियां लाओ, तो हनुमान जी द्रोणागिरी से जड़ी बूटियां लाए।
तो हिमालय के अंदर बड़ी जड़ी बूटियां हैं, और वो जड़ी बूटियों में सीबक थॉर्न, जिसे बद्री बेरी कहते हैं, ये भी एक जड़ी बूटी है। और इसका आप सेवन करें तो इसके अंदर इतना विटामिन है, तो ये विशुद्ध जो है ये लेह लद्दाख से और जगह से ये लोग लाते हैं, और ये आपको उपलब्ध करा रहे हैं कि आपको ये चीज उपलब्ध हो जाए। हल्की फूड जो आपकी सर्दी जुकाम की बीमारियां इससे होती नहीं है। च्यवनप्राश बहुत अच्छा बन रहा है। साइंस के अंदर हम लोग डिफेंस डिपार्टमेंट में गए तो वहां उन लोगों ने कहा कि साहब, जब अणुबम पड़ेगा, कोई आणविक बम की लड़ाई होगी, तो ये हमारी तुलसी ड्रॉप्स हैं। इन तुलसी ड्रॉप्स के जरिए हम जो रेडिएशन का इफेक्ट होता है ये कम करते हैं। इसका एक्सपेरिमेंटेशन किया गया चूहों के ऊपर, उनको कीमियोथेरेपी दी गई, रेडिएशन दिया गया। जिन चूहों को तुलसी की ड्रॉप्स दी गई वो जल्दी क्योर हो गए। एक समय ऐसा था जब लोग गुजरात से आते थे, बसें आती थी हरिद्वार में, तो दो चीज के लिए आती थी। एक, प्रेमनगर आश्रम से तेल लेना है, दर्दनाशक तेल लेना है, और एक गंगा जी में स्नान करना है। इतना नाम था हमारी दवाइयों का। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको ले जाएंगे तो आपको घर में लाभ भी मिलेगा और प्योर चीज आपको मिलेगी। तो निश्चित रूप में हम भजन अभ्यास करें, और हमारे जो शास्त्र बताते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। आपने देखा होगा भगवान राम की कथा आती है, रामलीला में दिखाया जाता है कि दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा। श्रवण कुमार के माता पिता क्या कहते हैं कि जैसे पुत्र वियोग में हम अपना शरीर छोड़ रहे हैं, हे राजन, तुम भी पुत्र वियोग में अपना शरीर छोड़ोगे। फिर हम ये देखते हैं कि भगवान को भी नारद जी ने श्राप दिया कि आपको अपने रूप का गौरव है, आपने मुझे बंदर बनाया, मुझे बंदर का रूप दिया, इस स्वयंवर के अंदर बंदर बन के मैं घूमता रहा, मेरा उपहास होता रहा, तो हे महाराज, ये बंदर ही आपके काम आएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब बंदरों की सहायता से ही आप विजय प्राप्त करेंगे। अब नारद जी ने भी श्राप दे दिया। तो कहने का मतलब कि अगर आप इन प्रसंगों को देखो, कई प्रसंगों को देखो, तो उसमें यह आता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। भगवान ने भी अवतार लिया, उनका आना हुआ, और बंदरों ने ही उनकी सहायता की, लंका पर विजय प्राप्त की। तो हमें यह सोचना चाहिए थोड़ी देर के लिए कि भाई अगर हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे। जैसे आदमी चले जाता है, गुजर जाता है, संसार से उड़ जाता है, श्रद्धांजलि सभा मनाई जाती है, हम सब श्रद्धांजलि देते हैं। तो थोड़ा कल्पना करो कि हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे। जिन्होंने मां बाप का पैसा लिया, उड़ा दिया, परिवार को घाटे में डाल दिया, तो यही तो बोलेंगे कि भाई ये संभाल नहीं पाए, परिवार का जो नाम था, परिवार की जो ख्याति थी, उसको संभाल नहीं पाए, माता पिता की विरासत को संभाल नहीं पाए, बिगाड़ दिया सब कुछ, परिवार को कर्ज में डुबो दिया। और जो अच्छा काम करेगा उसको याद करेंगे। कोई भी व्यक्ति हो, महात्मा हो, बाई हो, प्रेमी हो, वो अच्छा कार्य करेगा तो लोग उसको याद करेंगे, भाई देखो कितना अच्छा सेवक था, हमें उसका अनुकरण करना चाहिए, ऐसे भक्त का अनुकरण करना चाहिए। आपने महात्मा सत्यानंद जी को देखा होगा, जिनका नाम बाद में सर्वज्ञानंद था। हमारे
तो उनका जो सेवा का भाव था, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, बड़े बड़े आश्रम बनाए उन्होंने, हरिद्वार का आश्रम बनाया, पंजाबी बाग का आश्रम बनाया। रामायणी महात्मा जी जो थे, जहां जाते थे सत्संग सुनाते थे, और सारी रामायण कंठस्थ थी। एक प्रेमी ने केवल इतना ही पूछा कि रामायणी जी, हम एक बात पूछना चाहते हैं कि जब भगवान राम अयोध्या में लौटते हैं और सारे अयोध्या वासियों को एकत्रित करते हैं और एकत्रित करके उनसे नम्र निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, भगवान सबका शुभ चाहते हैं, सबका मंगल चाहते हैं, और भगवान कहते हैं और रहूं 100 गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर भक्ति न पावई मोर। वो गुप्त मत क्या है? शंकर भजन, तो शंकर भजन कह दिया। अब शंकर भजन कह दिया तो गुप्त कहां रहा? वो तो कह ही दिया। इसका मतलब शंकर भजन भी कुछ गुप्त है। और गुप्त क्या है? महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेत उपदेशु। अब रामायणी जी ने वो बात समझी, हृदय में रखी कि भाई वो गुप्त मत क्या है। अगर शंकर भजन है तो गुप्त नहीं रहा। वो गुप्त क्या चीज है? और यही चीज उनको दरबार में खींच लाई। ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान का प्रचार किया देश विदेशों में, और आपके इंटरनेट के जरिए प्रेमियों को सत्संग सुनाते थे, दरबार के प्रति उनके अंदर प्रेम पैदा करते थे। ऐसा उन्होंने जीवन जिया। तो आज हमारे लिए वो अनुकरणीय है कि भाई जैसे महात्मा जी ने किया हमें भी करना चाहिए। कितना समय हम प्रचार में लगाते हैं, कितना समय लोगों के अच्छा सत्संग सुनाने में लगाते हैं, सेवा करने में कितना समय लगाते हैं। तो अगर हम सोचें कि भाई कल हमारा समय आ गया और श्रद्धांजलि की बात आई तो लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में? तो इन सब चीजों पर विचार करते हुए अपने कर्मों को सुधारो, अपनी गलतियों को सुधारो। हम शीशे में मुंह देखते हैं, इसलिए देखते हैं कि भाई कहीं कालख लगी है तो उसको ठीक कर लें, बाल बिगड़े हुए हैं तो बालों को बना लें। तो ये भाव, सुधारने का भाव, करेक्शन का भाव हमारे अंदर होना चाहिए, सुधार का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। मधुमक्खी जो होती है वो फूल पर जाकर के पराग इकट्ठा करती है, बी पॉलन को इकट्ठा करती है। आजकल साइंस में क्या करने लगे कि जो छत्ता होता है मधुमक्खी का, उसके बाहर तार लगा देते हैं। तो जैसे मधुमक्खी उतरती है और चलती है तो उसके पैर पर जो पॉलन लगा होता है वो बॉल्स के रूप में छोटी छोटी बॉल्स बन जाती हैं और वो वहां गिर जाते हैं उनके कण। अब उसी से शहद बनता है और उसी बी पॉलन को लोग खा करके बहुत ज्यादा उसमें से प्रोटीन होता है, ताकत होती है। तो निश्चित रूप में आज उसका भी लोग उपयोग कर रहे हैं। तो अगर हम इन चीजों को देखें, प्रकृति में जाएं, तो प्रकृति तो भरी पड़ी है विज्ञान से। तो इसलिए आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। हम अपने आप भी सुमरण करें, औरों को भी प्रेरणा दें। जब आदमी इत्र लगाता है तो वो इत्र का सुगंध उसको मिलती है, पर दूसरे भी उसका लाभ लेते हैं। और यही संतों ने कहा, नाम जप कलु आयु कलु आयु। ये कलिकाल आ रहा है, नाम का जाप करो। और कलिकाल को जब मारने लगा राजा परीक्षित, तो कली ने कहा, साहब मेरे में बड़े अवगुण हैं, बहुत कमियां हैं, पर जो मेरी विशेषता क्या है कि जो प्रभु के नाम का सुमरण करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। जो हजारों वर्ष तपस्या का फल, हजारों वर्ष यज्ञ का फल त्रेता और सतयुग में जो था, जो मिलता है, वो नाम स्मरण मात्र से मिलेगा। तो ये कलिकाल का प्रभाव है। तो कलिकाल का लाभ लेना है तो भाई नाम जप करना पड़ेगा, और कलिकाल में डूबना है तो कलिकाल का तो माया माया फैली हुई है।